लेता एता लेता आ से जे जेता फिर घूर के देखे ले नहीं एता। जे रेस में रहते ओकरे देबै, जे रेस में रहते ओकरे देबै, जे जीते वाला रहते ओकरे देबै। वोट के व्यक्त नहीं करबै, वोट के बेकार नहीं करबे, जे जीते वाला रहते ओकरे देबै, ओकरे ओकरे से फायदा लेबे, ओकरे से वार्ड में काम करबे। हाँ। चलू बहुत निक, फिर ई रोड फिर बनबेबै, फिर से रोडो बनबे, हाँ। जीते वाला के देबे आ फिर से ओकरा जिता के काज लेबे। हाँ। अब प्रश्न हमरा घर काम थोड़े कर देथिन सरकार। नहीं वार्ड में जेना काज होई छे, जे सड़क बने के चाहिए, हाँ से सामने जे ठीक छे नल जल भेटे के चाहिए, हाँ। वृद्ध के जे छे से पेंशन भेटे के मिलबाक चाहिए, चाहिए, सबके सब। लगभग परिवार में हमरा सबके राशन से भेटे सब के नहीं चाहिए, भेटैया, फिर उमर हैत तऽ भेटबे से सब। करत। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सरसों पाही पश्चिमी के निवर्तमान मुखिया राम बहादुर चौधरी जी। सरसों पाही पश्चिमी पंचायत, सरसों पाही पश्चिमी पंचायत को लोग अयाची नगर के नाम से जानते हैं। अयाची नगर, अयाची मिश्र का नाम आपने जरूर सुना होगा, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज वो ऐतिहासिक स्थल अयाचीडी चमाइन पोखर इसी पंचायत में। कभी हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो हम निकले हैं मुखिया जी चुनाव के मैदान, चुनावी यात्रा में, और हमारे साथ मौजूद है सरसों पाही पश्चिमी के निवर्तमान मुखिया राम बहादुर चौधरी जी। आइए हम इनसे जानेंगे इनके कार्यकाल में, विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में पंचायत में किस स्तर का इनके द्वारा विकास कार्य किया गया है। हम जनता से उनकी राय भी पूछेंगे। बहरहाल पहले राम बहादुर जी का परिचय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। धन्यवाद। विगत 15 सालों से आपका परिवार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इससे पहले 10 वर्ष आपकी पत्नी यहाँ की निर्वाचित मुखिया रही है। उसके बाद 5 साल से आप वर्तमान हैं और इस बार भी चुनाव के मैदान में हैं। इन 15 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि सर आप किस काम को मानते हैं जो आपके कार्यकाल में हुआ है? मेरे कार्यकाल में हुआ है जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, पंचायत के लिए पंचायत का एक बड़ा भवन, जिसको पंचायत सरकार भवन बोला जाता है, उनका उद्घाटन मेरे कार्यकाल में हुआ है 5 साल के भीतर। मेरे कार्यकाल में ही मेरे पंचायत में मेरे गार्जियन लोगों के सहयोग से, मेरे शुभचिंतक और यहाँ के आम लोगों के सहयोग से, सरसों पाही पंचायत ही नहीं परिसर के लोगों के सहयोग से देश स्वतंत्र होने के बाद पहले बार यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री आकर के अयाची मिश्र का मूर्ति अनावरण किया। ये मेरे काल की एक इतिहास है जो देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार मेरे गांव में, जो एक ऐतिहासिक गांव है, यहाँ सर गंगानाथ झा, सर अमरनाथ झा हुआ करते थे, अयाची मिश्र हुआ करते थे, शंकर मिश्र हुआ करते थे, और महामहोपाध्याय बहुतों की संख्या में थे, अभी भी हैं। यहाँ के बहुत डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, देश विदेश में बहुत बड़े कारोबारी लोग हैं हमारे पंचायत के इस परिसर के। ये मेरा इतिहास का एक काम है। ऐतिहासिक तो है ही, और उस इतिहास को पुनः स्थापित करना, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए और यहाँ के जो महापुरुष अयाची मिश्र, उनके डीह का पुनः जो है सो द्वार हुआ। ये आप अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, आपके प्रयास से ऐसा हुआ है। आपके प्रयास से इस पंचवर्षीय में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है, जहाँ पे पंचायत की सारी सुविधाएं, आरटीपीएस काउंटर से लेकर सारी सेवाएं वहाँ शुरू। आगे सर हम चर्चा करेंगे विकास की। निसंदेह
इस पंचवर्षीय कार्यकाल में कोरोना वैश्विक महामारी लॉकडाउन के रहते भी पंचायत में बहुत सारी विकास काम संपादित हुई है सभी जगहों पे। आपके पंचायत में भी हमने देखा है कि सड़कें अच्छी है। सबसे पहले हम पूछेंगे सर, आपके कार्यकाल में कितनी सड़कें का निर्माण किया गया है? मेरे कार्यकाल में 50 सड़क का निर्माण किया गया, गली सड़क का। मुख्य सड़क तो हम इससे पहले ही पंचायत के तीनों गाँव और सभी मुख्य सड़क होता है, गली सड़क है मुख्य सड़क, सभी सड़कों को हमने कालीकरण और ढलाई करवा दिए थे। मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री गली नली योजना के तहत कुछ 400 मनरेगा से कुल मिलाकर के 50 गली सड़क बना है। नाली कितने बने हैं? नाली के लिए भूमि उपलब्ध नहीं, भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण नाली का निर्माण कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे पंचायत में अब नाली की परम आवश्यकता है, क्योंकि इस बार का तो वर्षा सब देखे हैं, पूर्व में भी मेरे गांव में पानी का जल जमाव होता है। जब मैं नए सिरे से निश्चित रूप से आने वाला हूं, समाज के सहयोग से यहाँ हम अथक प्रयास करेंगे कि सभी जगह जो मुख्य रोड है कम से कम उसमें नाली का निर्माण पंचायत की योजना से हो चाहे सरकार की योजना से हो, हम निर्माण करवाने की अथक प्रयास करेंगे। आपके पंचायत में आपके विपक्षी भी कह रहे हैं कि काम हुआ है, काम सरकार की योजना है, उनका क्रियान्वयन पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया जाना है, काम हुआ है सरकार की योजना के मुताबिक। आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और साथ ही भेदभाव का भी कि आप भेदभाव करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? इसमें जी सच्चाई क्या है वो तो हम लोग कहेंगे, नेता का बात नहीं करते। जी। उम्मीदवार हैं, चाहे उम्मीदवार के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, मास मतदाता ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि अयाची से आप जब चर्चा किए हैं तो जब हम अयाची का मूर्ति का अनावरण किए उसी समय के महादलित परिवार से चमैन आती है जी, उसका भी मूर्ति का हमने अनावरण करवाया। एक तरफ अगर आगरा हुआ तो दूसरी तरफ सबसे नीचे हुआ। दूसरा जो भी समाज का लोग मेरे यहाँ आता है, विकास जब हम किए, अगर कोई लाभ का विकास है तो किसी वर्ग विशेष को नहीं है, हर एक वर्ग चाहे वो जिस भी वर्ग से आते हो उसके अनुसार सभी को कुछ ना कुछ विकास हुआ है। ये कोई आरोप आम लोग नहीं लगा सकते हैं, ये भेदभाव करते हैं। और सभी को माता बहन को हम अपना माता बहन समझते हैं, सम्मानपूर्वक उसको कुर्सी पर बिठाते हैं और तब उनसे अपने नहीं ज़्यादा बात करके, क्योंकि बहुत नई उम्र की महिलाएं आती है हमारे पास, जो कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग रहते हैं उनसे कहते हैं जाकर पूछिए उनको क्या समस्या है, वो मेरे बात सामने आता है, उसका हम समाधान करते हैं। आपके पंचायत में महिलाओं का दुख दर्द बांटने के लिए तो पूर्व मुखिया आपके साथ हैं। रहा भ्रष्टाचार की बात जी, तो भ्रष्टाचार आरोप तो कोई लगा सकता है, साबित करके दिखाए। हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया, हमने इंजीनियर को जेल भेजा है। अगर मेरे द्वारा या मेरे कार्यकर्ता के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, बहुत आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है, अब सब मीडिया है, हम भी मीडिया है, आप फोटो ले लो, आप उसका अगर कोई मोबाइल से संपर्क करता है तो उसको साउंड को रिकॉर्ड कर लो, प्रकाशित करो, तब न होगा। आरोप लगाने के लिए कोई लगा सकता है। आप पर आरोप है भ्रष्टाचार का और आपने एक भ्रष्ट इंजीनियर को जेल भिजवाया। हम भिजवाए, से हमने काम किया करवाया था 20 में जी, पोखरा 300 पोखरा खुदवाए थे, उसमें एक पोखरा काम पूर्ण हो चुका था, दूसरा अधूरा था और तीसरा में आंशिक काम हुआ। कुछ लोग हम पर आरोप लगाते हैं जो तीसरा पूरा अधूरा है उसका भी पैसा निकल गया। अगर निकला है तो कागज भाई सामने लो, समाज के सामने। अगर एक भी पैसा निकला है तो समाज के सामने लो, और कोई भी पूरे समाज हाई स्कूल के फील्ड पर बैठे चाहे कॉलेज के फील्ड पर बैठे, और सभी कागजों का हम सबके सामने रखेंगे। उसमें जितना लेबर था उससे कम मजदूरी का भुगतान हुआ है, अभी भी आंशिक कुछ मजदूरों का मजदूरी बाकी है। वही इंजीनियर के द्वारा द्रुत गति से जो होता है काम करना वो नहीं कर रहे, तो उनको कहता था उसमें कमीशन लाइए। भाई हम कमीशन कहाँ से करें? तो हमने उस इंजीनियर को पकड़वाया
इसीलिए आरोप मुखिया पर लगता है या आम प्रतिनिधि पर लगता है। अगर हम समाज के नज़र में भ्रष्टाचारी हैं तो हमें भी कार्रवाई करवावे, तब सत्यापित होगा। अब आरोप तो कोई लगा सकते हैं। आगे सर हम चर्चा करेंगे आपके साथ पंचायत के रिपोर्ट कार्ड पर। मुझे पहले आपसे हमारी बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, तो आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, हम उस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप अपने जो आपके वोटर हैं, जनता है, मैं चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि उनके पास तक जाए। हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, उसकी क्या स्थिति है सर? नल जल यहाँ पर मैं 6 वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से करवाना था जी। 5 वार्ड में पानी गिर रहा है। 6 में 5 वार्ड में पानी की सप्लाई शुरू जी। 1 वार्ड में जमीनदाता के विरोध के कारण से कार्य बाधित है। 8 वार्ड में सरसों का जो 8 वार्ड है 5 से 12 PHCD विभाग के माध्यम से काम करवाया जा रहा है, जो कार्य प्रगति पर है। उसमें भी कुछ वार्डों में पानी कभी कभी देता है, क्योंकि ये नया योजना है। लोकल में मिस्त्री उसका उपलब्ध नहीं रहता है, कहीं लीकेज हो गया, पानी बहना प्रारंभ हो गया, लीकेज के कारण से रास्ता पर तो वहाँ के आम लोग कहने लगते हैं जो बंद करवा दीजिए, फिर हमको उसको कहना पड़ता है मिस्त्री को जो बंद करिए, ठीक कराइए, तब चलाइए। तो क्योंकि इसका मजदूर का काम करेगा, मजदूर इस एरिया में इस काम के लिए नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो 100% संतोषजनक काम नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री का सपना है, हम लोग भी चाहते हैं कि उस सपना को पूरा कराया जाए, तो निश्चित रूप से सपना पूरा होगा और बहुत जल्दी वो भी पूर्ण हो जाएगा। अब हम आते हैं मुख्यमंत्री का एक पूर्व का, इस नल जल योजना से पहले का एक सपना था खुले में शौच मुक्त बिहार। स्वच्छता अभियान के तहत हर घर शौचालय का निर्माण होना था। उसमें इस पंचायत की आपके द्वारा जो किया गया है, उसमें स्वच्छता अभियान की क्या स्थिति है? शौचालय निर्माण हजारों शौचालय निर्माण कराया आम लोगों के द्वारा, आम लोग करवाए। क्योंकि उनका नाम रहेगा तो उसको पैसा मिलेगा 12,000 रुपया जी। हजारों बनाए। सरकार की योजना के अतिरिक्त भी हमने क्लब इंटरनेशनल से संपर्क करके उनके द्वारा 115 निःशुल्क शौचालय यहाँ बनवाया गया है, और उनके द्वारा और दिया जाएगा। लेकिन 2 वर्षों से कोरोना के कारण से कार्य नहीं बढ़ सका आगे। इंटरनेशनल लोग हैं बिंदेश्वर पाठक जी, 3 बार मेरे यहाँ पंचायत में आए हुए हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 300 ही नहीं, इससे आगे भी हम देंगे। वो तो लेकिन एक बात तो देगा नहीं, सरकारी योजना तो है नहीं, और जिनको भी आवश्यकता होगा उसको बनवाया। पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। बिजली एक अहम मुद्दा है, बिजली की आपकी स्थिति क्या है पंचायत की? मेरे यहाँ स्थिति बहुत महानगर से भी अच्छे हैं, क्योंकि 14 वार्ड है, 18 ट्रांसफार्मर मेरे यहाँ लगा हुआ है। 14 वार्ड में 18 ट्रांसफार्मर। ये काम हम आज नहीं, 10 ईस्वी में हमने 12 ट्रांसफार्मर लगाया था, 10 ईस्वी में, जबकि बहुत गांव बिजली विहीन थी। उस समय में मेरे पंचायत में ये हुआ था। अभी जो सरकार के द्वारा पोल पर जो लाइट निर्देश है लगवाने का, वो भी किसी पंचायत से ज़्यादा 300, अगर रात को आइएगा तो ये शहर मालूम पड़ेगा। इस बार आप चुनाव के मैदान में फिर से दोबारा आए, अब क्या शेष रह गया है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? सड़क के मामले में नहीं के बराबर है जी। कई बार ऐसा है जहाँ कोई काम ही नहीं सड़क के मामले जी। कुछ वार्डों में आंशिक है, वो तो निर्माण होगा ही। और सबसे पहले हम अपने पंचायत में CC कैमरा लगवाएंगे, क्योंकि माते बहन को सुरक्षा उससे मिलेगा। वो हम हर एक चौराहा या जहाँ भी आवश्यकता होगा वो लगवाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा काम, शिक्षा पर तो चलता ही रहता है, तो लोगों के सहयोग लेकर के जागरूक कराना,
लोगों के बच्चों को शिक्षा मिले इस पर। आपके पंचायत में अयाची नगर युवा संगठन एक संस्था है, उनका भी कार्यक्रम हम लोग देखते आ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। शायद उसमें आपका सहयोग भी मिलता रहा है लोगों को। आपने चर्चा किया स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य यहाँ सरसोपाही में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले हुआ करता था, हमने देखा है उसकी बहुत बढ़िया कंडीशन। वर्तमान में उसकी हालत दयनीय है। ये सब काम करने की ये सरकार की पॉलिसी हुआ, जो भी ग्रामीण हॉस्पिटल है उसको उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया जाए और प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर अच्छा व्यवस्था किया जो है दिख रहा है जी, और काम भी होता है। लोग जाता नहीं है सरकारी जी, स्वास्थ्य में इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में। मेरे यहाँ भी अभी भी 2 डॉक्टर पोस्टिंग है जी। कोरोना के कारण से यहाँ के डॉक्टर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट शिफ्ट कर दिया जाता है तो बाधित तो हो ही जाता है। जी, और माननीय मुख्यमंत्री जो आए थे उनके आदेशानुसार उनके सचिव के माध्यम से सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगा गया है। यहाँ भव्य स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनेगा, उसका रिपोर्ट भी कर दिया गया है। लेकिन चूँकि सब जानते हैं जो 2 साल में कोई काम नहीं हुआ तो नहीं दिखेगा अभी, लेकिन आने वाले समय में स्वास्थ्य अच्छा यहाँ भवन में निर्माण हो सकता है। वो तो सरकार की बात है, हम लोग वहाँ बात रखेंगे। उसके लिए पहल करना है। हाँ। जनप्रतिनिधियों का काम है, योजना तो सरकार की है और उनके द्वारा भी सरकार को ही तो मेरे हाई स्कूल पर जाकर आप देख लीजिए, लगभग 1.5 करोड़ का एक मकान बना हुआ है जो भव्य मकान है। अगर वो नहीं आते तो शायद वो मकान नहीं होता। इतना तो मेरे गांव में हुआ जो मुख्यमंत्री के आने से एक तो शिक्षा का मंदिर बन गया। अयाची और चमनदाई का स्थल का विकास नहीं हो पाया, लेकिन द्वार हो गया। लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट होता है सरकार के यहाँ जाना, वो सब जिला पदाधिकारी माध्यम से, मधुबनी जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार के पास पहुँचा हुआ है। लेकिन नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, और सरकार बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सभी कोरोना में व्यस्त है। इस कोरोना में कोरोना छोड़ करके सब देखते हैं कि कोरोना छोड़ करके दूसरा बात नहीं होता है। तो ये शांति हो जाएगी, हम लोग भी पटना जाना आना शुरू करेंगे तो होगा, आगे बढ़ेगा। कुछ महिलाएं शिकायत कर रही थी कि उनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। राशन कार्ड अभी जो राशन कार्ड चल रहा है 2000, उसका नाम है जाति आर्थिक गणना 2011 जी, और 11 नाम है, लेकिन जांच 9/10 में हुआ होगा निश्चित रूप से। प्रकाशन किया गया 11। जनगणना के बाद जिन महिलाओं को यहाँ शादी विवाह हुआ है, यहाँ आई है, चाहे उसके बाद जो भी बच्चे बच्चियाँ यहाँ जन्म लिया है तो अभी है उसका नाम नहीं रहेगा। अगर जनगणना होगा तब ना फिर नए सिरे से सभी का काम करवाया जाएगा। तो जनगणना तो हुआ ही नहीं है। लोग समझता है माने सरकार कई तरह का रिपोर्ट लेता है। आप लोग जानते हैं जनगणना हुआ है जी, नहीं ना हुआ, लेकिन आम लोग को कोई जांच कर लेता है कुछ का, वो सोचता है जनगणना हो गया। सरकार के द्वारा बार बार आवेदन लिया गया जो मान लीजिए नए राशन कार्ड देंगे, लेकिन नहीं हो पाया है। लेकिन मेरा कहना पूर्व से ही है, हम पूर्व से 5 साल से बोल रहे हैं, तो जो छूटा हुआ है वो जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला है। और वही बात होगा, लोग सिखा देता है विरोधी, मुखिया जी नहीं कर रहा है, भाई मुखिया जी का अधिकार है करने का राशन कार्ड, तो एसडीओ करता है। आप स्पष्ट रूप से जनता को सारी बात बता देते हैं कि ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। आप किसी को धोखा में नहीं रखते, किसी को बरगलाते नहीं है, तो शायद आप पर आरोप लग रहा है कि आप। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अपनी जनता को, आपसे जो जनता उम्मीद करती थी उस पर आपने खुल के बात की, बाकी आपकी जनता तो हमें बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। अभी हम सरसोपाही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में एक दरवाजे पर पहुंचे हैं, जहां कुछ लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके पंचायत में जनता की बारी में क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामलाल चौधरी। रामलाल चौधरी, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। अच्छा, आपके वार्ड में क्या समस्या है? सारा समस्या देख रहे हैं सामने, नल जल का। हाँ, नल जल का दिखाइए। देख रहे हैं, चलता ही नहीं है, वो चलता ही नहीं है। तो चलता ही नहीं है। अच्छा, नल जल तो आपने दिखा दिया। हाँ। आपके वार्ड में सड़क, बिजली
देख रहे हैं टूटा हुआ सड़क है, टूटा हुआ सड़क है, बिजली तो है। बिजली रहता है वो भी रात में 10 बार काटता है, अभी भी कटा हुआ है, एक फेज है एक फेज नहीं है इसी जगह पे। इस बार आप पंचायत में चुनाव में वोट करने जाएंगे, निश्चित क्या सोच के जाएंगे? जो अच्छा किनको देना है वोट? जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको देंगे। आपका नाम सर? चंद्रमोहन चौधरी। हम आपसे सीधा पूछेंगे कि वर्तमान में जो मुखिया है उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं गांव में नहीं रहता हूँ और नहीं तो मैं उतना कुछ जानता हूँ उनके बारे में जी। और मैं कुछ बोल सकता अच्छा, इस बार आप गांव आए हैं, गांव में वोट इस बार तो डालेंगे? 2 साल हो गए हैं। लॉकडाउन में आप गांव आए हैं तभी से गांव में हैं। इस बार तो वोट डालेंगे, क्या सोच के इस बार आप वोट डालने जाइएगा? क्या सोच के डालेंगे वोट? जी। जो जिसके तरफ पूरा जनता को झुका होगा उसकी तरफ जीतने वाले को वोट देना है। हमसे संतुष्ट भी है बहुत नहीं भी है संतुष्ट। जी। संतुष्ट होने का कारण और नहीं होने का कारण सब बतावे किए हैं। काम किए हैं, कुछ काम रोड बाकी है। नहीं है, नल नहीं है, किसी को कुछ मिलता नहीं है, किसी लेकिन कुछ लोगों को राशन तक नहीं किसी का मिलता। इसका काट के उसको दिया, उसको काट के उसको दिया। यानी काटकूट ज्यादा हो रहा है आपके हाँ। बार। सरसोपाही पश्चिमी पंचायत के अपने मतदाता छिए। हाँ। अहाँ के पंचायत में मुखिया छथि राम बहादुर चौधरी जी। हाँ। हुनकर कार्यकाल से कते संतुष्ट छिए? बेजा नहीं, बहुत सुंदर जे मुखिया के काज छै से करै छथि। करै छथि। और अहाँ के पंचायत में फर्स्ट क्लास पंचायत सरकार भवन बनल है, जे जगह पर मंदिर में अपने पूजा करै छिए। हाँ। पंचायत भवन पर सुचारू रूप से काज सब भऽ रहल छै? अखन 1 महीना से नहीं भऽ रहल छै, जाबत तक लॉकडाउन छै। जी। किएक तऽ हम देख रहल छियै नि किनको अबैत। हाँ, लॉकडाउन में हम असगरे अबै छी, एहिठाम हनुमान जी के पाठ सुनौलहुँ, पाठ सुना के अपन फेर जाइ छी पूजा पाठ करब, भोजन साजन करब। एहिठाम जेहो केओ अबै छलै बाहरनि दैवला सेहो नहि आबि रहल छै एखन 1 महीनासँ। जी। अपने पत्रकार छी ताहि दुआरे हम ई सबटा कहि रहल छी। अहाँ लिख देबनि जे हुनका आगू तक चल जेतै। बुझलहुँ? हाँ, हम स्पष्ट कहै छी। पंचायत सरकार भवन बनि गेला से फायदा भेल? हाँ हाँ, फायदा होइ छै, किछु फायदो भेलै हन, किछु गैरफायदो भेलै हन। पब्लिके छियै, कोनो बात नहीं, सबटा फायदे हेतै से तऽ नहीं हेतै। और जे पंचायत चुनाव में बहुत सारा उम्मीदवार रहता है, बेर चुनाव में फिर वोट करबनि। फिर चुनाव में आब किनका हेतनि ई तऽ हनुमान जी के कृपा। अपने जे वोट देबै तऽ वोट दै से पहिले की सब दिमाग में सोचबै? सोचि लेबै जे के योग्य छथि पंचायत के योग्य, जी, वही व्यक्ति के चुनबै। ई पंचायत तो बहुत ऐतिहासिक पंचायत छै। अयाची मिश्र के डी छै। ओतौ हम जाइ छी अखने। अयाची नगर के नाम से, अयाची नगर के नाम से मशहूर है ई पंचायत। हाँ, ओहि पर काज होबाक चाही। काज हेबाक चाही। व्यक्ति के अपने चुनाव में एबे वोट करबै।